दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shouty CAPFSC. Friends, as we are experiencing and we are frequently reading the news of the instability in Afghanistan, in Middle East countries, in African countries, in Myanmar also. So, what is the solution on which how to achieve the peace in the disputed areas? So there was a great personality we were having, Honorable ex-president Dr. APJ Abdul Kalam, and he has quoted at once that quote. I think, in my opinion, will be more practical and applicable to bring the peace in the world. So where there is a righteousness in the heart, there is a harmony in the house. Where there is a harmony in the house, there is a order in the nation. And where there is a order in nation, there is a peace in the world. So बहुत अच्छा कोट है ये. जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में या ऐसा कुछ जो पीस लानी है, ऑर्डर नेशन में लाना है, तो उसके बारे में अगर आपको ऐसे या आर्गुमेंट लिखना है तो जरूर ये कोट आप लिख सकते हो. यू कैन फेच मैक्सिमम मार्क्स बाय यूजिंग द कोट. एंड एपीजे अब्दुल कलाम सर का वो नाम भी लिखना है. सो शुरुआत करते हैं आज की वीडियोस में. एज वी have discussed about the report writing in last video. Also we have discussed the last 90 day strategy of the CAPFSC 2021 एग्जाम. अगर वो आपने देखा नहीं है तो वो 90 डे स्ट्रेटेजी आप जरूर देखिए. उसमें मैंने कितने सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, हाउ टू अलोकेट द नंबर ऑफ डेज, हाउ टू अलोकेट द नंबर ऑफ आवर्स इन योर डेली शेड्यूल, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो. सो प्लीज विजिट. दोस्तों, कोविड-19 के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यूजिंग द मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर, हैंड वॉश and maintain the social distancing. So please keep the COVID-19 appropriate behavior with you. Do vaccination. वैक्सीन के बारे में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ आप जो ऑथेंटिक सोर्सेस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, तो आप उसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि लोगों में एक जागरूकता आए वैक्सीनेशन के बारे में. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेसी राइटिंग. As I already said to you that there is a intention and the motive behind asking the essay, argument and report in our assistant commandant paper. So there is also the motive behind pressy writing. So what is the motive and what is the intention of the pressy writing? So friends, pressy demands the summarization. So मतलब हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जैसे रिपोर्ट में देखते हैं, हम रिपोर्ट करने की फैक्चुअल चीज़ें क्या है, सेम प्रेसी में है. बस प्रेसी का ये है कि हमें समराइज करना है. एंड व्हेन वी कैन समराइज द थिंग, सो इट शोज एंड इट डिमांड्स द एबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. सबसे बड़ी चीज़. दूसरे की कॉम्प्रिहेंशन. तो हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ हम देखते हैं कि वो सिनारियो, वो मैटर, वो जो है आर्टिकल, तो हम कितना अच्छे से पढ़ते हैं और उसको कितना अच्छे से हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं. तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे से अच्छी समरी हम कैसे लिख सकते हैं. तो कोई भी एक बुक हो, कोई एक इश्यू हो, तो उसकी समरी हमें इम्पॉर्टेंट होती है कि एक पूरा जो होल सिनेरियो है वो समरी से हम एक्सप्लेन कर सकें. तो यही समरी हमें एक प्रेसी राइटिंग फॉर्मेट में लिखनी है. तो काफ़ी यूनिक और अच्छा पैटर्न है प्रेसी राइटिंग का. ये है कि हमें प्रेसी पूछी जाती है, एक प्रेसी पूछी जाती है 15 मार्क्स के लिए. दोस्तों 15 मार्क्स है, पर इसमें लिखना बहुत कम होता है और नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम होते हैं और नंबर ऑफ टाइम भी कम लगता है. तो 15 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लिख सकते हैं. तो प्रेसी राइटिंग लिखना कैसे है दोस्तों कि एक तो ये 1/3 होता है, ये सबसे हमें ध्यान में रखना है. तो शुरुआत करो कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स अगर वहाँ दिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं दिए होंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करो और उसके 1/3 डिवाइड करके आप लिख सकते हो. सपोज 1/3 डिवाइड करके आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो टॉलरेंस है, आप 140 to 160 वर्ड्स आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. वहाँ मेंशन भी किया जाता है. दोस्तों कोई भी एक आप एलिमेंट आप लिखते हो पेपर अटेम्प्ट करते समय, तो जो हेडलाइन है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो. तो हेडलाइन में दिया होता है कि कभी कभी टाइटल मेंशन करो, कभी कभी दिया होता है कि टाइटल मेंशन मत करो. तो अगर नहीं पूछा है और हमने अगर टाइटल मेंशन करते हो तो वो बहुत नेगेटिव फीडबैक जाता है. तो ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो करती है. तो बिल्कुल अच्छे से वो पढ़ना है. तो प्रेसी का अप्रोच कैसे होना चाहिए दोस्तों? देखो मेरा अप्रोच है, अभी प्रैक्टिस के आप फेज में हो, तो प्रैक्टिस करते समय आप जो अपना जो पैराग्राफ है, जो अपना
आर्टिकल है उसको फर्स्ट रीडिंग देनी है। तो फर्स्ट रीडिंग में हमने बस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में हमने ये कॉम्प्रिहेंशन करना है कि वहाँ कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस कुछ फॉर्म में है या कुछ फ्लो बन रहा है या नहीं है। जैसे कि एनवायरमेंटल के टॉपिक में है तो कुछ कॉजेज दिए होंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिए होंगे, कुछ वे फॉरवर्ड दिए होंगे। तो हमने ये देखना है, एक्चुअली वो वहाँ एग्जैक्टली डायरेक्टली दिया नहीं होगा। जो जो पैसेज है उसमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिए होंगे कि ये कॉजेज है, कॉन्सिक्वेंसेस और ये सोल्यूशन है, नहीं। पहले पैराग्राफ में कुछ कॉजेज दिए होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी दिए होंगे और सोल्यूशन भी दिए होंगे। वही सेकंड में भी किया होगा, थर्ड पैराग्राफ में भी वही किया होगा। तो ये हमें देखना है। तो हमें वहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं कि कौन से कॉजेज एक साइड पे, कॉन्सिक्वेंसेस एक साइड पे और सॉल्यूशन एक साइड पे। तो ऐसे ही सारी चीजें हैं वो देखनी है। तो देखो दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बहुत मैटर करते हैं कि प्रेसी राइटिंग में। इसकी इमेज में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। अपने अगर ज्वाइन किया नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप शौर्य CAPF AC, उसकी लिंक भी मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टाइटल अगर पूछा है तो देना है या तो नहीं देना है। सेकंड, यहाँ पे लिखते हुए कोई पैराग्राफ नहीं होता है। दोस्तों एक उसकी प्रॉपर आंसर शीट आती है प्रेसी राइटिंग की, तो हमें वही लिखना है। तो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस में हमें लिखना है। तो मैं मेरा एक आंसर भी आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम में कि वो हम घर पे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आइदर यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द आंसर शीट, या तो फिर आप अपने हाथ से ही लाइंस करके बॉक्सेस बना के आप प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमें वही लिखना है। तो देयर शुड नॉट बी अ पैराग्राफ। एक हम जो लिखने हैं वो बिल्कुल एक टेंस में ही होना चाहिए, बिल्कुल कभी पास्ट टेंस कभी फ्यूचर टेंस वो नहीं। टोटल वर्ड्स इन द एंड हमें लिखने हैं। जो मैंने जैसे कि कहा कि 140 to 160 वर्ड्स कैन बी टॉलरेटेड। इफ अगर 150 वर्ड्स हमें लिखना है तो नंबर ऑफ वर्ड्स लास्ट में अपना पूरा खत्म होने के बाद लास्ट में हमें लिखना है। वो मैं दिखाऊंगा ये मेरे आंसर से। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, डेटा, फिगर्स, पर्सनालिटी, लोकेशन, एक से सर जो भी फैक्ट्स है वो हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो अपने इसमें लिखने हैं। ब्रेविटी एंड क्लियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रेसी राइटिंग। तो बिल्कुल क्लियर करना है हमें वो चीज़ों को। वही पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो विद इन बॉक्स ही लिखने हैं। देखो दोस्तों, प्रेसी ये एक मिनिएचर होता है बिल्कुल बड़े टॉपिक का, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया। तो वो भी एक पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। और हमें ऑर्डर मेंटेन करनी, जैसे कि मैंने बताया कि कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशन, तो एक ऐसे फ्लो में प्रेसी अपनी आनी चाहिए। सेकेंड बात, नेक्स्ट बात है कि कोहेरेंसी, लिंकिंग बिटवीन वर्ड्स। देखो हमने जैसे ऐसे में मैंने बताया और आर्गुमेंट में मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ड्स चाहिए पंक्चुएशन को, सॉरी लिंकिंग वर्ड जो है तो वो हमें यूज करने हैं कि जैसे कि फर्दर मोर, ऑनवर्ड्स, बिसाइड्स, एज वेल एज, ऑल इन ऑल। तो जैसे कि लगना चाहिए कि ये टूटा हुआ नहीं है, एक फ्लो में चल रहा है। तो ऐसे हमें प्रेसी लिखनी है। मेन चीज सबसे कि अभी बचपन में हम करते थे कि 1/3 पैसेज करने हैं कि बिल्कुल यहाँ से 1/3 कर दो, सेकंड पैरा से 1/3 और थर्ड से 1/3। तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। दोस्तों क्या है ना कि ये समरी है और ये समरी बिल्कुल रिफ्लेक्ट करनी चाहिए व्हाट दैट इंटेलेक्चुअल, दैट राइटर वांट्स टू शेयर विद अस। तो वो बिल्कुल हमें वही होना चाहिए कि नहीं तो फिर मैटर क्या है और समरी क्या है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज है कि मेंटेन द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स इन द प्रेसी राइटिंग। कनेक्टिंग वर्ड्स तो यूज करने ही है। तो ये है प्रेसी राइटिंग का। यहाँ पे खुद का कुछ नहीं लिखना है, एक्चुअली खुद के लैंग्वेज में ही हमें लिखना है, पर ओपिनियन हमें कुछ देना नहीं है। कीवर्ड्स आप बेशक गिवन पैरा से ही यूज कर सकते हो, पर लैंग्वेज जो है वो अपनी ही होनी चाहिए। तो ये जो मेन चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें, वो आप बिल्कुल ध्यान में रखो और प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सिंपल, बहुत मतलब इजी है एंड अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कोशिश करो जो बॉक्स है वो बिल्कुल बॉक्स में ही होना चाहिए। प्रोपोर्शन मेंटेन करो, जैसे कि सपोज एक बॉक्स है 5x5 का, और जो अपना वर्ड है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ना कि बिल्कुल राइट में है या लेफ्ट में है या बिल्कुल नीचे है या बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल वो सेंटर में दिखना चाहिए। तो बिल्कुल ब्यूटीफुली हम इसको जितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं उतना ब्यूटीफुली आप इसको लिखो, क्योंकि 15 मार्क्स है दोस्तों। और मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ से 8 से 10 मार्क्स बिल्कुल ले सकते हो, मतलब अराउंड 70 मार्क्स हम यहाँ से ले सकते हैं। तो प्रेसी राइटिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो। मैं कहूँगा कि पेपर से पहले आप मिनिमम 10 से 15 प्रेसी राइटिंग अगर प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल चैलेंजिंग आपके लिए नहीं है ये।
सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर वीडियो को अभी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।